क्वेश्चन है द ऑसिलेटर सर्किट शोन इन द फिगर इज। यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है ऑसिलेटर सर्किट की और ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है हार्टली ऑसिलेटर की वो डायग्राम है विद द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 79.6 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन बी दिया गया है कोलपिट्स ऑसिलेटर विद द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50.3 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी दिया गया है हार्टली ऑसिलेटर with the oscillation frequency is equal to 159.2 megahertz and option D दिया गया है कोलपिट्स ऑसिलेटर with the oscillation frequency is equal to 159.2 megahertz। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक डायग्राम दी गई है ऑसिलेटर सर्किट की, तो हमें यहाँ पे पहचानना है कि वो कौन से टाइप की ऑसिलेटर की डायग्राम है और उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पे ऑसिलेटर्स के टाइप्स और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज की गिवन है। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलपिट्स ऑसिलेटर सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे। कोलपिट्स अगर ऑसिलेटर हम देखते हैं तो कोलपिट्स ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो क्या रहती है। तो कोलपिट्स ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी इक्विवेलेंट। ये फ्रीक्वेंसी रहती है हमारे पास कोलपिट्स ऑसिलेटर के लिए। तो सबसे पहले हम सी इक्विवेलेंट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सी इक्विवेलेंट जो रहता है वो रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2। तो C1 मल्टीप्लाई बाय C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। मतलब C इक्विवेलेंट जो है डायग्राम से हम देख रहे हैं, हमें डायग्राम में दो कैपेसिटर दिए गए हैं C1 और C2 और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है C इक्विवेलेंट। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे C1 और C2 की। तो डायग्राम में हमें C1 की वैल्यू दी है 2 पिकोफैरेड, तो इसमें पुट कर देंगे हम 2 पिकोफैरेड मल्टीप्लाई बाय C2 की वैल्यू भी हमें 2 पिकोफैरेड दी है, तो वो भी हम 2 पिकोफैरेड यहाँ पे पुट कर देंगे। और यहाँ पे C1 की वैल्यू अगेन 2 पिकोफैरेड है प्लस C2 की वैल्यू भी अगेन 2 पिकोफैरेड है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें C इक्विवेलेंट यहाँ पे मिल जाएगा 4 पिकोफैरेड डिवाइड बाय 4 पिकोफैरेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 1 पिकोफैरेड। जो आंसर आएगा ये 2 into 2 p स्क्वायर ऑफ फैरेड हो जाएगा, मतलब 4 into 10⁻12। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 4 into 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 डिवाइड बाय 4 into 10⁻12। तो एक 10⁻12 कट गया, एक 10⁻12 से 4 से 4 कट गया। तो C इक्विवेलेंट जो मिला है वो हमें यहाँ पे मिला है 1 पिकोफैरेड। तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट जो मिला है 1 पिकोफैरेड मिला है। अब ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम F में पुट करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रहेगा वो देखते हैं क्या होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ L। डायग्राम से देखते हैं कि L क्या है, तो इंडक्टर है हमारे पास 10 माइक्रो हेनरी, तो 10 into 10⁻6। डायग्राम में हमें गिवन है कि इंडक्टर जो है L जो है वो 10 माइक्रो हेनरी है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 10 into 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय C इक्विवेलेंट हमें मिल गया यहाँ पे 1 पिकोफैरेड, तो 1 into 10⁻12। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें F मिल जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 into -6 - 12 -18 हो जाएगा, अंडर रूट में है तो इसको लिखेंगे हम 10⁹ डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ 10। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमें मिल जाएगा
50.3 इंटू 10⁶, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारे पास कोलपिट्स ऑसिलेटर से अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो मिल रहा है 50 मेगा हर्ट्ज। तो डायग्राम हमारी ये है कोलपिट्स ऑसिलेटर की विद द ऑप्शन है 50 मेगा हर्ट्ज, मतलब ऑप्शन हमारे पास है बी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन में हमें दिया गया है कि ये जो डायग्राम है वो कोलपिट्स ऑसिलेटर की है और उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस जो है वो 50.3 मेगा हर्ट्ज से, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।